कक्षा 10वीं बा की छात्र आज आपके समक्ष ऑनलाइन शिक्षा के बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऑनलाइन शिक्षा आप सबके लिए क्या महत्व रखती है? ऑनलाइन शिक्षा छात्रों के जीवन में अत्यंत लाभदायक है। केवल छात्रों के लिए ही नहीं, किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए ऑनलाइन शिक्षा अत्यंत सहायक है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चे चाहे स्कूल में अनुपस्थित क्यों न रहे, उनके पाठ्यक्रम नहीं रुकते, क्योंकि अब ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से यह संभव है कि बच्चे घर पर रहकर घंटों तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी असुविधा के। ऑनलाइन शिक्षा हमें केवल जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा ही नहीं देती, साथ ही साथ हमारे विकास का भी स्रोत बनती है। आप सभी जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वह भी ऑनलाइन शिक्षा के बारे में कितना प्रचार करते हैं। वह परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से बच्चों को यह बताते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा बच्चों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन शिक्षा वह चाहे गूगल का प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूट्यूब का, बच्चे कोई भी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब कोई कहेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा से आंखें खराब होती है, पर मैं कहूंगी कि ब्लू लेंस जैसी नाम की भी कोई चीज है, जिसे हम यूज करें, जिसे हम प्रयोग करें तो हमारी आंखें खराब नहीं होंगी। हम बिना किसी रोक टोक घंटों तक ऑनलाइन शिक्षा फोन पर प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही कोरोना टाइम, आप सबको तो कोरोना टाइम याद ही होगा, जब न हम कहीं बाहर जा सकते थे, न स्कूल खुले थे, न कोई कार्यालय। उसी समय आप सबका सहायक कौन था? कोई कहना चाहेगा कौन था? सबका जवाब केवल यही होगा, मोबाइल। ऑनलाइन शिक्षा। आप सब सहमत है ना कि ऑनलाइन शिक्षा ही हमारे जीवन का सहारा है? सब सहमत है ना कि ऑनलाइन शिक्षा हमारे जीवन का सहारा है? अब आप सभी को उत्तर मिल ही गया होगा। जब कोरोना काल चल रहा था तो पूरा संसार रुक गया था। उस समय हमारा सहायक कौन हुआ? ऑनलाइन शिक्षा। केवल ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पूरा संसार आगे बढ़ सकता है, चाहे वह घर के बाहर निकले या ना निकले। उसी प्रकार मैं कहना चाहूंगी, अगर मनुष्य जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो ऑनलाइन शिक्षा का सहारा ले, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा केवल एक माध्यम ही नहीं, एक वरदान है जिसे हम अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य कभी रुकेगा नहीं, सदैव आगे बढ़ेगा और सदैव अपने जीवन में प्रगति करेगा, सदैव अपने जीवन में प्रगति। धन्यवाद। जय गुरुदेव। शुभ प्रभात। मेरा नाम भारती है। मैं कक्षा 10वीं A की छात्रा हूँ और आज आप सभी के समक्ष मेरी सहेली ने आपको अवगत कराया कि किस तरीके से ऑनलाइन शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं इसके लाभ भी आपको बताए। अब मैं इसके विपक्ष में आपको बताना चाहती हूँ कि ऑनलाइन शिक्षा के बहुत से नुकसान भी हैं। उनमें से सबसे पहला दैनिक भास्कर की न्यूज़ रिपोर्ट में जो आया था वह था कि जो लोग मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा लगे हुए रहते हैं उनका मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास रुक जाता है। असल में बच्चों को यह पता ही नहीं चल पाता कि उनकी वास्तविक दुनिया कौन सी है, वो वास्तविक दुनिया जो वो मोबाइल फ़ोन के अंदर देखते हैं या वो वास्तविक दुनिया जो वो मोबाइल फ़ोन के बाहर देखते हैं। असल में तो लोगों ने मोबाइल फ़ोन की दुनिया को ही अपनी वास्तविक दुनिया मानना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग कोरोना में फ़ोन का गलत इस्तेमाल करते थे। अगर मैं कहूँ 100% लोगों में से सिर्फ 90% लोग गलत इस्तेमाल करते थे और सिर्फ 10% लोग बचे हुए सही इस्तेमाल करते थे। अब बताइए 90% लोगों की आखिर जिम्मेदारी कौन ले? कोरोना काल में इसके बहुत से दुष्परिणाम देखने को भी मिले जो हम वास्तविक जीवन में भी देखते हैं। अगर हम कहीं टहलने भी जाएं तो भी हमें 10 लोग दिखाई दें, उनमें से 9 लोग फ़ोन पर लगे हुए रहते हैं। बचा हुआ एक, आखिर वो कौन? यह वह वृद्ध व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में कभी फ़ोन न देखा था और न ही कभी चलाया था, लेकिन अब महसूस करता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी इन्हीं 9 लोगों की तरह होगी जो फ़ोन में ही घुसी रहेगी और उसी को अपनी वास्तविक दुनिया मान लेगी। अगर बात की जाए नुकसानों की तो इसके तो अनेक नुकसान हैं। आंखों पर चश्मा लगना, सिर दर्द होना, माइग्रेन आदि होना। और ब्लू लेंस जिससे इसे बचाया जा सकता है वह सिर्फ फ़ोन की 40% रोशनी को ही रोक सकता है। बचे हुए 60% का आखिर क्या? कोरोना में बहुत सारे लोगों ने फ़ोन का इस्तेमाल किया, लेकिन कोरोना में इसका गलत इस्तेमाल भी हुआ है। जहां ये देश जोड़ने के काम आया वहां इसने रिश्तों को तोड़ दिया है।
बहुत सारे लोग फ़ोन में दिन भर लगे हुए रहे, अपने माता पिता को नकार दिए, सगे संबंधियों को नकार दिया, समाज को नकार दिया। अब ऐसे लोगों का आखिर क्या किया जाए? कोरोना काल में बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के लिए फ़ोन खरीदने में भी असमर्थ थे। वह या तो छोटी मोटी नौकरियां करते या तो मजदूरी का काम किया करते, और बहुत सारे भारत में ऐसे क्षेत्र अभी भी हैं जहां नेटवर्क की उपलब्धि ही नहीं है। तो आखिर वह शिक्षा ग्रहण कैसे करते? और मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगी कि जब कोरोना की वैक्सीन बना दी गई तो अब क्या इस फ़ोन की लत को छुड़ाने की वैक्सीन भी बनाई जाएगी? तो इसका तो पता नहीं, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। धन्यवाद।